हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आप सबके लिए हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है समास। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको 5 नंबर आराम से मिल सके। और आपको ये बता देते हैं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत, मतलब किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो यही कहेंगे कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। पहले हम चलते हैं यहाँ पर समास और संधि में परिभाषा समझ लेते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि संधि और समास में परिभाषा दीजिए, अंतर दीजिए। दोनों में से कोई सा भी बता सकते हैं। तो देखिए, संधि और समास में बहुत डिफिकल्ट है और इसी से 10 क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और एक कारक से तीनों मिलाकर 15 नंबर का पूछा जाता है। कारक सबसे डेंजर है, क्योंकि 2021 के एग्जाम में लगातार 4-5 वो पूछा गया क्वेश्चन है, 5-6 से ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम यही कहेंगे कि आप जरूर इसे याद कर लेंगे। चलिए, यहाँ जो बोला जा रहा है कि संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। मतलब इसमें जो कहा जा रहा है कि दो वर्ण हो, क्या हो, दो वर्ण से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे राज जोरिंद्र, तो ये हमारा क्या हो, राजेंद्र हो गया। तो संधि हमें आज नहीं पढ़ना है, लेकिन संधि हमें अगले बार जरूर पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे समास, पढ़ेंगे उसके बारे में परिभाषा समझेंगे। ठीक है, और समास में देखिए, समास किसे कहते हैं। पहले समास किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि समास किसे कहते हैं। तो उत्तर देखिए कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों का संयोग मेल समास कहलाता है। जैसे देशभक्त। अब देखिए, थोड़ा सा समझिए कि दो या दो से अधिक पदों का कह रहा है या शब्दों। यहाँ पर देखिए, देश एक शब्द है ना, आप सब समझिए, थोड़ा सा गौर करके देखिए। थोड़ा सा, देश एक शब्द है और भक्त भी एक शब्द है। या तो आप एक अलग तरीका ले सकते हैं कि पद मतलब देश एक पद है, भारत पूरा गया देश, और जैसे भक्त एक भक्त हो गया, पद हो गया। और दोनों के जो मेल करेगा, जैसे दोनों जो मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, देशभक्त बन जाएगा। राइट, तो इसे ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और इसके समास को जो हिंदी में क्या कहा जा रहा है, तो संक्षेप कहते हैं। समास को हिंदी में क्या कहते हैं, तो संक्षेप कहते हैं। अब ये जरूर याद रखेंगे, क्या कहते हैं, समास को हिंदी में संक्षेप कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब चलिए, यहाँ पर सभी स्टूडेंट का कंफ्यूज रहता है कि सर समास कितने प्रकार का होता है। तो समास आपको बता दें कि जो समास जो होता है 6 प्रकार के होते हैं। ये तो होता है 7 प्रकार के, लेकिन एक नज होता है, वह गिनती नहीं होता है, लेकिन होता है कितना, 6 प्रकार के। एक नज भी होता है, नज, ये भी समास होता है, लेकिन ये समास बहुत कम आपातकाल में आता है। तो इसके बारे में जो 6 के समास है उसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही 6 समास अगर पूरा याद कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर कोई भी नहीं रोका। और फुल डिटेल के साथ पढ़िएगा तो आपका मजा कुछ और आएगा। तो सबसे पहले जो है तत्पुरुष समास है, उसके बाद कर्मधारय समास है, उसके बाद बहुब्रीहि समास है, इसके बाद द्विगु समास, इसके बाद द्वंद्व समास, इसके बाद अव्ययीभाव समास। इसके बारे में फुल डिटेल के साथ पढ़ते हैं। और चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, या तत्पुरुष समास से आप क्या समझते हैं, तत्पुरुष समास के बारे में कुछ लिखे, परिभाषा दे इसके बारे में। तो तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, क्या बोला जा रहा है कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, राजपुत्र एक शब्द है। क्या है, राजपुत्र एक शब्द है। यहाँ पर राजा और पुत्र दो पद हो गया है ना, दो पद, और अंतिम पद क्या है, पुत्र प्रधान है। यही क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर से समझिए थोड़ा सा कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, क्या करें, अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ जो राजपुत्र में अंतिम पद कौन है, पुत्र प्रधान है, तो यही हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। या तो राजा का पुत्र यही बोल सकते हैं। तो का इसमें विभक्ति चिन्ह हट गया तो क्या हो गया, ये हमारे तत्पुरुष समास होगी। चलिए, यहाँ पर एक डिटेल के साथ आपको बता रहे हैं, और इतना अच्छा से आपको कहीं भी PDF नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसा आपको समझाने वाला बहुत कम यूट्यूब पे मिलेगा लेकिन बहुत कम। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम समझते हैं 1 नंबर से कि कहा जा रहा है कि राजकन्या, ये जो राजकन्या है उसका विभक्ति विग्रह करना है। ये समास हो गया इसका, और इसका विग्रह करना है। तो क्या है, राजा की कन्या, क्या हो गया, राजा की कन्या। और देखिए यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह है, का है, के है, से है, द्वारा है, जे सब भराएगा ना, इसको हटा के क्या होगा, तत्पुरुष समास हो गया। विद्यार्थी है, विद्यार्थी में क्या, विद्या जोड़ आर्थी, विद्या का आर्थी, क्या कहलाता है, विद्या का आर्थी। तो यहाँ पर जो क्या बता रहा है कि तत्पुरुष समास का ही बोध करा रहा है, विद्या का आर्थी। जलमग्न, जल में मग्न, क्या है, जल में मग्न, यहाँ पर में है, यही विभक्ति चिन्ह। देखिए, गुणहीन, गुणों से हीन, मतलब गुण से ही हीन है, उसको कोई भी गुण अच्छा खासा नहीं आता। रेखांकित, रेखाओं से अंकित, मतलब कुछ लिखा हुआ, रेखाओं से अंकित मतलब कुछ लिखा हुआ।
ग्रामगत, ग्राम को गाया हुआ, ग्राम को गाया हुआ। अब इसका ट्रिक समझ लीजिए थोड़ा सा और उसके बारे में बात करते हैं। चलिए यहाँ देखिए ट्रिक क्या समझिए। ट्रिक में जो कहा जा रहा है कि तत्पुरुष समास विभक्ति चिन्ह का, के, की, से ईटीसी हट जाता है या गायब हो जाता है। अब देखिए तत्पुरुष समास में आपको क्या बोले कि का, की हो गया, का हो गया, में हो गया, से हो गया, द्वारा हो गया, को हो गया, ये सब क्या होगा, हट जाना चाहिए, ये सब हट जाना चाहिए, तब क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। आपको ये समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? तो समझ में आ गया तो लाइक करिए और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करिए। कितना मज़ेदार समझाएं और इतना डिटेल के साथ आपको पढ़ाया कि बहुत अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से। और चलिए यहाँ से आपको तत्पुरुष समास समाप्त हो गया और कर्मधारय समास, और ये सबसे मेन टॉपिक रहता है, बच्चे से इसमें हुलबुला जाते हैं। और एक कर्मधारय समास किसे कहते हैं क्या? तो देखिए उत्तर देखिए कि जिस समास में विशेषण विशेष्य हो, क्या हो, जिस समास में विशेषण विशेष्य का संयोग हो, विशेष और विशेषण, विशेषण विशेष्य का संयोग हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महाकवि, महान है जो कवि, कोई और कवि है और इसके विशेषण या विशेष्य बता रहा है, किसका, महाकवि का। तो महाकवि जैसे मान लीजिए तुलसीदास हो गया, सूरदास हो गया, ये इसमें क्या है, महाकवि है, ठीक है, उसी को कहा जाता है महान है जो कवि। पहले जो था कवि अब नहीं है, ठीक है, वो महान है जो कवि। लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, इसका अर्थ ये नहीं कि लोहा के समान लोहा वाला जिसको पीटेंगे तो कुछ नहीं होगा। लौह पुरुष कहने का अर्थ हुआ कुछ और हो गया, ठीक है। जैसे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, लौह पुरुष के रूप में भी जाने जाते थे, और ये अच्छा खासा काम किया, तब ने इसको लौह पुरुष के नाम संज्ञा दिया गया। किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कमल नयन, कमल नयन का अर्थ क्या होता है, कमल के समान है नयन, अर्थात आँख, जिसका कमल से एकदम अच्छा खासा उसका आँख, आप देखिए अपने आँख में कभी भी कुछ भोग नहीं सकते, ठीक है, वही कहा जा रहा है कमल नयन, कमल के समान है आँख, ठीक है। काला टोपी, टोपी तो है लेकिन कैसा है, काला है, क्या हो रहा है, इसके विशेषता बता रही है, विशेषण बता रहा है, किसका, टोपी की, क्या है, देखिए टोपी तो सब पहनता है लेकिन कैसी टोपी है, काली है, तो काली इसकी विशेषता, यही कहा जा रहा है। ये विशेषण विशेष्य का बोध हो उसे ही ये कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। और यहाँ पर देखिए महारानी, महान है जो रानी, रानी तो है लेकिन कैसी, महान है, कैसी है, महान है। घनश्याम, घन तो है लेकिन श्याम, कैसा श्याम है, काला है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। और इसका जो ट्रिक है थोड़ा सा स्पेशल ही है कि ये स्पेशल नॉट ओनली वीआईपी, विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय, देखिए विशेषण विशेष्य ज़्यादा खास कर रहता है, और इसको हम ऑब्जेक्टिव में जब सेट कराएंगे तो आपको और मज़ा आ जाएगा। और इतना अच्छा समझाए आपको लग रहा है, अगर आप कॉपी में अगर नोट कर लेते हैं तो आपको ये कहते हैं कि आप इस वीडियो से लगभग मेरे वीडियो से अगर कॉपी में आप नोट करते चलते तो 19% आपको समझ में आएगा। अगर कॉपी में नोट कर लेते हैं तो दोबारा से समझिए, नोट करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ पर यूट्यूब पे ही पढ़ाई रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। बहुब्रीहि समास एकदम वीवीआई सा चीज़, एकदम ईजी सा क्वेश्चन है, कोई भारी सा टॉपिक नहीं है। भारी आपको कौन में लगता है, कर्मधारय समास में और आपके ये क्या कहते हैं, ये यही दोनों में लगता है, ज़्यादा खास कर खींचे में। तो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, इस समास में किसी भी पद की पराधीनता नहीं होती है। इस समास में जो है ना किसी भी पद की पराधीनता नहीं होती। पराधीनता मतलब इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, इसका समस्त पद किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। मतलब इसका जो भी पद है ना, जैसे उदर हो गया, लंबा हो गया, ये सब किसी न किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। जैसे उत्तर में देखिए आपको बताते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए अब इसका विशेष अर्थ क्या करा है, विशेष अर्थ का बोध कराता है, ठीक है। उसे जैसे देखिए यहाँ पर एकदम ईजी सा टॉपिक में समझाएं आपको कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसके, लंबा है उदर जिसके, अर्थात गणेश जी। आप देखें गणेश जी का क्या है, सूर्य जो है कितना लंबा बहुत बड़ा है, तो इसका क्या है, ये गणेश जी हमारे हो गए, अर्थात विशेष अर्थ की इसका है, ठीक है। बिना पानी, बिना है पानी जिसके, सरस्वती माता, इसके विशेष अर्थ बता रहा है, मतलब इसका नाम कुछ और बुला रहा है और अर्थ कुछ और निकल रहा है, वही का बिना है पानी में जिसका, कुछ समझ नहीं रहे ना, और वही में बोल दे सरस्वती जी तो आप समझिए हाँ सरस्वती माता के पास क्या है, बिना है, और वे कहाँ रहते, पानी में रहते हैं। जैसे लंबा है उधर, आप नहीं ना कुछ समझते कि लंबा है उधर, तो हाथी को भी रहता है, और यहीं पर बोल दिया गणेश जी कि क्या समझ गए, हाँ गणेश जी के पास एक सूर्य भी है और उधर भी एकदम बहुत बड़ा है, ठीक है। और यहीं पर देखिए 10 मुख, 10 है मुख जिसके आनंद, तो इसके क्या रावण हो गया। रावण कितने सर थे, तो 10 मुख थे, मतलब मुंह थे, वही बोला जा रहा है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख हो जो, अब इसको आप डॉट डॉट इसका आप बताएंगे क्या होगा, ठीक है। पंचानन में पंच है आनंद जिसके, अर्थात शिव, शिव होगा कि दूसरा होगा, आप जरूर बताएंगे। मेरे ख्याल से 5 मुख तो ब्राह्मण जी के थे, ब्रह्म जी के, और इसके आप बनाए तो ट्रिक में अभी आप ये भी लिख सकते हैं, ट्रिक में VIP या बाप या बाहुबली, देखिए सबका यही होता है, और ट्रिक बहुत गजब है
और इसे आप ज़रूर याद कर लेंगे, ठीक है। ट्रिक बहुत वीवीआईपी है और वीआईपी है ट्रिक, और ट्रिक आप ज़रूर याद करेंगे, बहुत मस्त है। वीआईपी स्पेशल लोग सब हैं, क्या है ये सब, क्या स्पेशल लोग हैं। कौन? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को क्या स्पेशल लोग कहते हैं, ठीक है। और इसके टॉपिक में इसमें भी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आया होगा। और ये तो सबसे इजी सा क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन, और इसी में बहुत स्टूडेंट गलत करते हैं। क्या है? ये सबसे इजी है और यही में सभी स्टूडेंट गलत करते हैं। इसको आज हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ा देंगे कि कभी भी ज़िंदगी में आप गलत नहीं कर सकते हैं। क्या करना है? कभी भी ज़िंदगी में आप गलत नहीं कर सकते। जैसे द्वंद्व समास किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो इस समास में किसी भी पद के जोड़े नहीं जोड़े होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। सॉरी, इसके बारे में, जिस समास या इस समास में सभी पद के जोड़े होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, भला बुरा, गौरा शंकर, सीता, ये सब क्या है? इजी सा क्वेश्चन है। तो ये क्या है? जोड़ा देखो और क्या लगा? द्वंद्व समास देखो, जोड़ा देखो और द्वंद्व समास। जैसे सोना बाबू, सोना बाबू, माता पिता, हाँ ये सब क्या है? ये हमारे द्वंद्व समास है। समझ गए? चलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, आपको ये याद करना है, इम्पोर्टेंट, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसे आप कान खोल के सुनिएगा। क्या खोलें? कान खोल के सुनना है। चलिए यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, रातों रात, ये अव्ययीभाव समास हुआ। क्यों हो गया? अब देखिए हाइफन भी लगा हुआ। आप कहिएगा सर हाइफन वाला तो ये तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास होता है। क्या बोले? हाइफन वाला तो आप बोले तो द्वंद्व समास होता, अभी बोल रहे हैं कि अव्ययीभाव समास हुआ। क्यों अव्ययीभाव समास हुआ? इसके बारे में समझें। रातों रात, रात दिन, रात दिन क्या? द्वंद्व समास है। रात दिन कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, रात दिन। और रातों रात अव्ययीभाव समास हो गया। अब चलिए इसके बारे में डिटेल में कोई स्टूडेंट ही बताया हुआ, इसका नाम है अरमान आनंद है, ठीक है, अरमान, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा हुआ, और इससे बहुत बेहतरीन तो आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगा। देखिए, जिसमें दोनों एक जैसे रहते हुए अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दोनों को समझाते हैं कि रातों रात एक ही जैसा है, अलग अलग नहीं ना। आपको द्वंद्व समास ये कहता है कि अलग होना चाहिए। द्वंद्व समास आपको ये कहता है कि एक ऐसा आकाश होना चाहिए तो एक पाताल होना चाहिए, एक भाई होना चाहिए तो एक बहन होना चाहिए, एक दोस्त होना चाहिए तो एक कुछ और भी होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग। दोस्त दोस्ती ये अव्ययीभाव समास है, दोस्त दोस्ती ये अव्ययीभाव समास है, और रात दिन ये द्वंद्व समास है। तो इसमें समास के बारे में पढ़ लिए। और जैसे एक और समझिए, जैसे रातों रात, बीचों बीच, बार बार, धीरे धीरे, साफ साफ, ये सब क्या है? ये अव्ययीभाव समास। कैसे? तो आप सर बोलिएगा हाइफन वाला तो द्वंद्व समास होता है, लेकिन ये आपका गलत होगा अगर ऐसे बनाते तो। लेकिन इसमें आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से पूरा का पूरा क्लियर खत्म हो गया। अब देखिए, जिसमें एक दूसरे के विपरीत हो, मतलब अलग हो, विपरीत मतलब अलग हो, रहता है हुआ द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे राधा कृष्णा, राधा और कृष्णा एक अलग अलग है। नाक कान, नाक है तो कान है, माता पिता, दाल भात इत्यादि, ये सब क्या है? ये हमारे द्वंद्व समास हो गए, ठीक है। और जिसमें यथा, प्रति, वे, भर, ये सब से शुरू रहता है, वे तो अव्ययीभाव समास कहलाता है। ये तो आपको पता भी पहले ही है, और ये तो हम पहले ही अभी नहीं बताए ना, अभी बताएंगे जरूर, अभी आपको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और इसका ट्रिक देख सकते हैं, ट्रिक जोड़ा देखो और द्वंद्व समास लगाओ। जोड़ा देखो, द्वंद्व समास नहीं लगाना है, इसको समझ के लगाना है, ठीक है। और ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर ये इसे नोट कर लेंगे, ठीक है, आप अपने कॉपी में। चलिए, ये आपके द्विगु समास है। द्विगु समास कोई बड़ा खास बात नहीं कहता है कि द्विगु समास किसे कहते हैं। इस समास में संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में संख्यावाचक, संख्या मतलब नंबर, विशेषण हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। चलिए, जैसे हमें त्रिनेत्र, क्या है? त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समाहार, क्या कहते हैं? द्विगु समास का। चौराहा, चार रोहा का समाहार, चार राहों का समाहार, क्या कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। पंचमुख, पांच मुखों का समाहार, ठीक है, ये क्या? पंचानन होगा तो बहुब्रीहि समास, ये समझिए थोड़ा सा। पंचानन, पंचानन, पंचानन होगा तो बहुब्रीहि समास। अब पंचमुख है तो पांच मुखों का समाहार, ये द्विगु समास हो गया। और देखिए त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समाहार, ये हमारे द्विगु समास है। त्रिलोचन, थोड़ा सा समझाने दीजिए बहुत बढ़िया से। त्रिलोचन, त्रिलोचन में हमारा कौन सा है? तो ये बहुब्रीहि समास है। आपसे पूछेगा त्रिलोचन कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। और तीन नेत्र ये हमारे द्विगु समास है, ठीक है। पंचमुख, पंचानन और पंचमुख, पंचानन हो गया आपके बहुब्रीहि समास, पंचमुख हो गया आपके द्विगु समास। नवग्रह, नवग्रह का समाहार, ये आपके द्विगु समास। सप्तर्षि, सात ऋषियों का समूह, ये हमारे कौन सा है? तो द्विगु समास। त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह, ये हमारे द्विगु समास है। आपको डाउट क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, कमेंट कीजिए, हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया, आपको हो गया होगा मेरे ख्याल से।
चलिए, और ये देखिए इसका जो ट्रिक लगा से संख्या बचे, नंबर देखो और ट्रिक लगाओ, नंबर देखो ट्रिक लगाओ, ये भी गलत है, ट्रिक लगाओ और ये हल्का ट्रिक थोड़ा सा गलती होता है, ठीक है। ट्रिक लगाने से बहुत गलत होता है। मान लीजिए आपको दे देगा त्रिलोचन, त्रिलोचन आपको दे देगा तो आप क्या लगा दीजिएगा, द्विगु समास, लेकिन ये द्विगु समास लगाइएगा तो पूरा के पूरा गलत हो जाएगा। त्रिनेत्र इसी पर रहता त्रिनेत्र, त्रिनेत्र रहता है तब ये द्विगु समास है, और ये त्रिलोचन जो बोले हैं ये बहुब्रीहि समास है। आप जाके पढ़िए, बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। और मेरे ख्याल से इस वीडियो से आपको इतना अच्छा से समझ में आया होगा कि मत पूछिए, इसे बहुत बनाने में बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। और ये आपके लास्ट अव्ययी भाव समास है, और इसका ये ट्रिक बहुत गजब है कि इस समास का पहला पद अव्यय और समस्त पद किस विशेषण क्रिया विशेषण हो उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथासंभव, संभव के अनुसार जितना मेरा संभव है उतना ही हम कर सकते हैं। बेरहम, बिना रहम का, किसी पे रहम मुहम नहीं करना, यही कहलाता है, ठीक है। भर पेट, पेट भर के, जितना मन है उतना खा लो भर पेट के, ठीक है। आ जन्म, जन्म से लेकर, जन्म जब हुआ था वहाँ से लेकर, ठीक है। रातों रात, रात ही रात में, ठीक है, ये कहलाता है द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। अभी जस्ट आपको पढ़ा है ना कि रातों रात, बीचों बीच, ये पढ़ा है ना, तो रातों रात क्या है, तो ये दो अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हलंत दिया, तो आप समझिए क्या ये तो द्वंद्व समास है, नहीं, ये द्वंद्व समास लगाए तो गलत होगा, ये अव्ययी भाव समास है, ठीक है। दिन दिन, दिन दिन लगाए तो क्या होगा, ये आप समझिए क्या लगेगा, द्वंद्व समास नहीं लगाना है, अव्ययी भाव समास लगना है, ठीक है। जो बार बार आए, एक ही दिन को बार बार, बीचों बीच, रातों रात, भाई भैया, दोस्त दोस्ती, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास है। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ, ये भी क्या, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का भी आपको बहुत अच्छा से नॉलेज हो गया। और यहाँ तक कि यहाँ पर ट्रिक लगा सकते हैं, यथा प्रति व्यवहार, ये क्या है, आपातकाल में आ सकता है, ये हमारे इसका हो गया। हम कहते हैं कि ट्रिक सबसे बेकार होता है, ट्रिक के चक्कर में आप पूरा के पूरा गलत कर लेंगे, और ट्रिक लगाने वाला का बहुत बेकार। देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, देखिए इतना अच्छा खासा बैठाए हैं, देखिए इतना बनाने में आपको कितना मेहनत लगता है, बनाने में मेहनत लगेगा कि नहीं। देखिए ये सब समास के बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ाए हैं, और आपको बता समास कितने प्रकार के होते हैं, समास तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ाए हैं, इसके बारे में फुल डिटेल से देखिए, इतना मस्त से पढ़ाए हुए हैं, कितना अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा। देखिए ट्रिक इतना गड़बड़ा जाता है, लेकिन ट्रिक भी काम देता है कभी कभी। और ये देखिए कितना मस्त है। हम यही कहेंगे कि सभी स्टूडेंट के करें, सभी स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट लिसन फॉर। देखिए यहाँ पर एक बात मेरे सुनेंगे, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो सभी स्टूडेंट हैं ना, एक बार अपने नोट में क्या करेंगे, अपने नोटबुक में, नोटबुक आएगा, कॉपी में क्या कुछ भी नोट में नोट करते चलिए, शुरू से एक बार और जाके देख लीजिए, और पूरा का पूरा उतारते चलिए। और देखिए अगर आपको इस वीडियो से अगर 90+ नहीं सही हुआ तो इस वीडियो को हम डिलीट कर देंगे, राइट। अगर आप बोल दिए कि सर मुझे इतना, इस वीडियो से मुझे थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं मिला है, तो इस वीडियो को हम पक्का डिलीट कर देंगे। आपको 90+ से ऊपर नहीं है अगर याद हुआ ना, तो इस वीडियो को हम पूरा डिलीट कर देंगे, आपके ये वीडियो को मानते हुए, ठीक है, समझ गए। लेकिन कुछ शर्तें होगा, जैसे अगर वीडियो को लाइक कर दिए तो वेरी गुड, बच्चा अच्छा बात है, नहीं लाइक किए तो भी लाइक कर दीजिए, और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव का आए, मतलब ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस हो जाए, ऑब्जेक्टिव सेट हो जाए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप मैसेज कीजिए कि सर हमको सब्जेक्टिव मतलब जो फुल एक्सप्लेनेशन पर है वो हमको समझ में आ गया, और ऑब्जेक्टिव लेकर आइए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए, शेयर 5 आदमी को बनता है, और यहाँ पर आपको मैसेज कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। और बगल में देखिए कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ये हो कि आपको दोनों में से किसी पे भी कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। PDF लेना हो तो इसी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF के लिए भी यहाँ पे ही मिलेगा, ये PDF आपको चाहिए शानदार PDF तो आप मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मिलिए अगले ऑब्जेक्टिव सेट में, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए। अब ऑब्जेक्टिव भी बना हुआ है, ठीक है। बाय, 2-4 दिन में ला देंगे या कल ही ला देते हैं। बाय बाय। और जिस भी स्टूडेंट को वीडियो ऑब्जेक्टिव का देखना है ना, सॉरी 1 मिनट और रुक जाइए, कि जिस भी स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखना है, ये लिंक की डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेंगे ऑब्जेक्टिव, जब बना होगा तब 2-3 दिन बाद देख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव बना रहेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या तो आई बटन यहाँ पर दिख रहा है वहाँ से भी देख सकते हैं। कहाँ से आई बटन दिख रहा है, यहाँ से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाय।